नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश में बेशक ठंड का मौसम चल रहा हो, तापमान कम हो, लेकिन सियासी तापमान अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पूर्वांचल से मोर्चा संभाला, तो वहीं पश्चिमी यूपी से आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया। आज अखिलेश यादव के साथ आरएलडी के कर्ता धर्ता जयंत चौधरी भी थे। जयंत चौधरी और अखिलेश ने मिलकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन क्या यह मोर्चेबंदी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कारगर साबित हो पाएगी? ये नतीजे बताएंगे आपको आज उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या क्या हुआ। इसके अलावा जेएनयू एक बार फिर से सवालों का अखाड़ा बन गया है। जेएनयू में बाबरी मस्जिद को लेकर मोर्चा खोला गया, मार्च निकाला गया। आखिर इसके पीछे किसकी शैतानी दिमाग काम कर रही है? क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सियासत है? इस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा सवाल यह है कि क्या यूपी में अब लड़ाई अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ हो चुकी है? चुनाव में क्या दो ही धड़े नजर आ रहे हैं मुख्य तौर पर? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और इस पोल में हिस्सा लें। इसका जवाब हम आपको 10 में है दम के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज यूपी में वार और पलटवार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को लाल टोपी वालों से सावधान रहने की नसीहत दी। फिर क्या था, अखिलेश यादव भी रंग में नजर आए। उन्होंने बीजेपी के इस वार का पलटवार किया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। वहीं दूसरे लोग हैं, वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यूपी के महासंग्राम में टोपी पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने गोरखपुर को हजारों करोड़ की सौगात देते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट है। इनको केवल सत्ता से मतलब है। ये सत्ता में आएंगे तो माफिया और आतंकियों को खुली छूट दे देंगे। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। पीएम मोदी ने गोरखपुर में लाल टोपी के जरिए समाजवादी पार्टी पर वार किया, तो कुछ घंटे बाद मेरठ से अखिलेश यादव का पलटवार आ गया। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ, खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। सीएम योगी ने कल झंडे और गुंडे का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की सियासत पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा।
भारतीय जनता पार्टी शायद भूल गई है कि लाल क्रांतिकारी का प्रतीक होता है। लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदा गया था, उसका भी खून लाल था। मनीष गुप्ता गोरखपुर में पुलिस वाले ने पीट पीट के मार डाला, उनका भी खून लाल था। विवेक तिवारी जिसको पुलिस ने गोली मार के लखनऊ में हत्या कर दी, उसका भी खून लाल था। और शिक्षक भर्तियों को जिसको दौड़ा दौड़ा के पुलिस वाले मार रहे थे, उनका भी खून लाल था। उत्तर प्रदेश के यहाँ महिलाओं ने, किसानों, युवाओं ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया सबने कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने देंगे। बता दें कि सबसे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही लुंगी और टोपी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? ये सब साधु सन्यासी, इनको सत्ता से कोई मतलब नहीं। हम साधु सन्यासी नहीं, हम सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आएंगे। लाल टोपी परिवर्तन का निशान है। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए जहां रणनीति बनाई जा रही है, गठबंधन से जीत का समीकरण तैयार करने की कोशिश हो रही है, वहीं जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने लोगों को लाल टोपी से रेड अलर्ट रहने की नसीहत दी। लोगों को चेताया कि अगर लाल टोपी वाले सत्ता में आएंगे तो माफिया और आतंकियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। वहीं अखिलेश के पलटवार से ये तय हो गया कि आने वाले समय में यूपी का सियासी टेम्परेचर बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आज बार पलटवार देखने को मिला, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आज आरएलडी और एसपी यानी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान कर दिया। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन दोनों नेताओं ने मिलकर आज योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की। लेकिन क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव गठबंधन करके बीजेपी को यूपी में चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि ऐसी कोशिशें पहले हुई हैं और वो नाकाम रही हैं। हम लोग साथ लड़ेंगे और साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। आज योगी जी को नींद नहीं आएगी। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। यूपी के सत्ता संग्राम को जीतने के लिए आज फिर दो लड़कों की जोड़ी साथ आ गई। मेरठ में अखिलेश और जयंत ने गठबंधन का ऐलान किया और 22 में बदलाव की हुंकार भरी। रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आज योगी को नींद नहीं आने वाली है। हम लोग एक मंच पे आए हैं तो ये बात तय है, यहीं से 2022 का फैसला होगा। हम लोग साथ लड़ेंगे और साथ उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे। योगी जी को नींद नहीं आएगी। मेरठ की रैली में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पश्चिम में बीजेपी का सूर्य डूबना तय है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। चुनावी मौसम में अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने मेरठ में शक्ति प्रदर्शन किया, तो गोरखपुर में मोदी और योगी की जोड़ी ने यूपी का विकास न करने के लिए पिछली सरकारों को जमकर कोसा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है। आधी कमाई होगी, महंगाई दोगुनी होगी
तो बताओ हमारा किसान और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे खुशहाल होंगे। अगर कोई नौकरी मांगने गया होगा तो उसका लाठी से अपमान हुआ होगा नौजवान का। रोजगार के अवसर नहीं है, जो नौकरी जहां मिलनी चाहिए थी वो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। गोरखपुर में पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के चलते यूपी की तस्वीर बदली है। वहीं अखिलेश यादव डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल बता रहे हैं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, ये जन समर्थन बता रहा है। कोई बदलाव रोक नहीं सकता कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बढ़ती ठंड में भी नेताओं के दौरे से यूपी की सियासत का तापमान बढ़ता जा रहा है। मोदी योगी की दमदार जोड़ी ने जहां पूर्वांचल को हजारों करोड़ की सौगात देकर 2022 के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा है, वहीं मेरठ में दो युवाओं की जोड़ी ने ताकत दिखाकर यह संदेश दिया है कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। अब देखना होगा कि असलियत में जनता किसे सत्ता का सिंहासन सौंपना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पश्चिमी यूपी को जीतने के लिए, या यूं कहें कि साधने के लिए, अखिलेश यादव क्या प्लान बना रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल जयंत चौधरी को साथ लाना अखिलेश के प्लान का हिस्सा है। इस इलाके में जाट, मुस्लिम और यादव को एक साथ लाना चाहते हैं अखिलेश यादव, जो अखिलेश के जीत का फॉर्मूला है। अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां पर जाट तकरीबन 15% इनकी आबादी है, मुस्लिम करीब इस इलाके में 30% के आसपास हैं, यादव करीब करीब 7% हैं। अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं समाजवादी पार्टी के साथ तो समाजवादी पार्टी को इस इलाके में एडवांटेज मिल सकता है, जीत उनकी इस इलाके में हो सकती है। 25 विधानसभा सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यह बात भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ध्यान में रखकर चल रही है। 2019 की अगर बात करें तो एसपी, बीएसपी और आरएलडी में गठबंधन हुआ था, तब आम चुनाव हुआ था, लेकिन इनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी। अगर 2017 विधानसभा चुनाव की आप बात करेंगे तो पश्चिमी यूपी में 14 जिले आते हैं, जिसमें 71 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी जाटलैंड पर खासकर 51 सीटों पर जीती थी, समाजवादी पार्टी 16 पर सिमट गई थी, कांग्रेस का खाता 2 तक पहुंचा था, आरएलडी और बीएसपी का खाता खुला और एक सीटें मिली। 2014 की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी की बंपर जीत हुई थी, चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे और जयंत चौधरी को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि इस इलाके में पिछले 6 से 7 सालों की बात करें तो बीजेपी को काफी समर्थन मिलता आया है। इसी समर्थन में सेंध लगाने की तैयारी अखिलेश यादव कर रहे हैं। जयंत चौधरी को साथ लेकर आए, लेकिन वो कितना साध पाएंगे इस चीज को, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन अपना फैसला क्या करती है। यह यूपी चुनाव के नतीजों के बाद साफ होगा। अब बात करते हैं जेएनयू की, जो जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। जेएनयू में इस बार बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में एक मार्च निकाला गया। सवाल यह कि क्या इस मार्च की इजाजत दी गई थी, और अगर इस मार्च की इजाजत नहीं दी गई थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी कि क्या यूपी में चुनाव करीब हैं, इसलिए देश की राजधानी दिल्ली के एक विश्वविद्यालय से इस तरह के देश विरोधी मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है। अगर यह साजिश है तो फिर इसके पीछे कौन है? जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग औरंगजेब और मीर जाफी के मानसिकता के लोग हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, सारे विवाद खत्म हो गए, लेकिन कुछ उन्मादियों ने
सुलझ चुके बाबरी विवाद को एक बार फिर से हवा देने की कोशिशें शुरू कर दी है। 6 दिसंबर 1992 की घटना के विरोध में जेएनयू कैंपस में छात्र संघ ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान मस्जिद को फिर से बनाए जाने की मांग की गई, नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए, भड़काऊ स्लोगन दोहराए गए। जेएनयू में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लेफ्ट विंग के छात्र शामिल हुए। कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। रात के अंधेरे में निकली ये टुकड़ी बाबरी मस्जिद को लेकर मोर्चाबंदी करने में जुटी हुई है। ये मोर्चेबंदी तब शुरू हुई है जब कुछ ही महीनों बाद यूपी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये मोर्चेबंदी कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं है। जेएनयू में उठ रहे इस तरह की आवाज पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। राम मंदिर है वो वहीं बनेगा और आज वहां निर्माण हो रहा है। ये जितने भी लोग ये प्रयास कर लें, पूरे भारत में किसी भी कोने से जो जिनकी संख्या बड़ी कम है वो कोशिश भी कर लेंगे, राम मंदिर जहां बन रहा है वहीं बनेगा। कुछ ताकतें हैं जो संविधान से ऊपर मानती, कुछ ताकतें अपने आप को न्यायालय से ऊपर मानती। जब न्यायालय से फैसला हो गया और देश के 130 करोड़ लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक सौहार्द का माहौल बन गया पूरे देश के अंदर, तब इस तरह के नारे लगाकर जेएनयू में इस तरह की आवाज उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं कुछ दल। अयोध्या विवाद सदियों पुराना मसला था जो दशकों तक अदालत में रहा। देश की जनता ने अदालत पर भरोसा किया। जब अदालत ने फैसला दिया तो उसका पालन हुआ। लेकिन कुछ लोग जिन्हें ना देश की संविधान में आस्था है न संवैधानिक संस्थाओं से वास्ता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस तरह की सारी आवाजें बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन सियासत चमकाने में जुटे नेताओं को देश के संविधान और संस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बात करते हैं आज के क्यू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। क्यू ऐप पर हमने आज पूछा था क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की हो गई है, दो मुख्य पार्टियों के बीच हो गई है। 66% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 34% लोगों ने ना में जवाब दिया है। 10 में अदम में कल फिर बड़ी खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबरों के लिए हम फौरन लौट रहे हैं।